हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की। इस क्वेश्चन में अपने को उसने बताया है कि कोई चांदी का तार है, अगर उसका एक सर्कल एक वृत्त बनाया जाए तो और उसके अंदर 5 क्रॉस यानी 5 डायामीटर और बना दी जाए तो फर्स्ट तो इसने पूछा है कि उस जो चांदी का जो वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी। सेकंड पूछा है कि इसका जो सेक्टर बनेगा उस प्रत्येक सेक्टर या एवरी सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। चलो इसमें फाइंड करके देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट इसने कहा है कि कोई चांदी का वायर लिया, जिससे एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल की डायामीटर अपन ने ले ली कितनी, यहां से लेकर के यहां तक डायामीटर ले ली 35 mm। इसकी डायामीटर कितनी हो गई 35 mm। अब इस तरीके के इसमें 5 डायामीटर बनानी है तो एक तो ये डायामीटर हो गई, दूसरी डायामीटर ये ले लेते हैं, तीसरी डायामीटर ये, चौथी डायामीटर और पांचवी डायामीटर ये 5 डायामीटर होगी। डायामीटर की जो लेंथ है यानी इसकी जो टोटल डायामीटर है वो तो 35 mm है, और कितनी डायामीटर हो गई, डायामीटर हो गई 5 डायामीटर है, ठीक है। और एक हो गया इसका टोटल सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का एरिया अपन पता कर, जैसे सरकमफेरेंस 2πr इसका फॉर्मूला होता है। अब अपने पास चांदी का कोई वायर था जिसकी डायामीटर 35 mm थी और इसकी डायामीटर थी वो टोटल 5 हो चुकी, यानी 1 2 3 4 5 डायामीटर हो चुकी। लेकिन पार्ट देखेंगे तो कितने पार्ट बन गए, 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट, यानी 5 डायामीटर होंगी तो पार्ट कितने बनेंगे 10। अब डायामीटर से मैं बना लेता हूं रेडियस r, यानी रेडियस क्या होती है डायामीटर की हाफ यानी d/2, और मैं लिख सकता हूं रेडियस फाइंड करनी है तो डायामीटर 35/2, ये अपने पास इसकी रेडियस आ चुकी, ठीक है। डायामीटर से रेडियस फाइंड कर ली। अब अपने को इसने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ये जो वायर है चांदी का इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। इसकी लेंथ अगर पता करनी है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसके अंदर डायामीटर कितनी है 5, और लेंथ इसकी डायामीटर 35 हो चुकी और 5 डायामीटर है तो 35 तो हो चुकी इसकी डायामीटर, यानी 1 डायामीटर। अब ये ऐसी कितनी डायामीटर है 5, 35 इंटू 5। अब इसमें मेरे पास बच गया एक चारों तरफ की ये परिधि या सरकमफेरेंस, इसको परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस को परिधि। अब ये कितनी होगी प्लस 2πr। अब मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस मुझे मिल चुकी है, यहां से डायमीटर की हाफ रेडियस होती है, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेता हूं, 35 इंटू 5 कितने होते हैं 175 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 35/2, ठीक है। अब इसको कट कर लेता हूं, 2 से 2 कट गया, 7 से 35 5 टाइम। अब यहां पे मेरे पास बचेगा 175 प्लस 22 इंटू 5, ये हो गया 175 प्लस 22 इंटू 5 110। दोनों को अगर ऐड करके देखेंगे तो 285 mm ये हो चुकी है अपने पास इसकी लेंथ। ये जो चांदी का तार था उसकी लंबाई कितनी हो गई 285 mm, 285 mm, ठीक है। अब नेक्स्ट में पार्ट मुझे इसमें सोल्व करना है वो है कि भाई वायर की आपने इसकी लेंथ का तो पता कर लिया कि कितना वायर इसमें लगा है,
ठीक। अब इसका इसने पूछा है कि कोई एक सेक्टर, कोई एक पार्ट ले लो, जैसे कि ये पार्ट ले लेते हैं हम, कोई भी एक, इस पार्ट को ले लिया, इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो ये यहां से यहां तक मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि सेक्टर दिखाई दे रहा है। ये यहां से यहां क्या हो गया, सेक्टर। तो मैं सेक्टर का एरिया फाइंड करता हूं। सेक्टर का एरिया यानी सेकंड पार्ट में सेक्टर का एरिया के लिए फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, लेकिन मेरे पास आर की वैल्यू तो 35/2 है, लेकिन थीटा नहीं है। तो थीटा के लिए ये थीटा कहां से लाऊंगा? अब थीटा के लिए मेरे को इसमें कोई अलग से कोई क्वेश्चन में दिया तो है नहीं, ना इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको मैं इस तरीके से देखूंगा कि टोटल पार्ट यानी डायामीटर तो है 5, 5 डायामीटर का मतलब हो गया 10 पार्ट। भाई 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए। 10 पार्ट का मैं टोटल में डिवाइड कर देता हूं, जैसे कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यहां मुझे थीटा का पता करना है, तो मैं थीटा के लिए लिख लेता हूं टोटल कितना है 360। ये थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन कितने पार्ट है, 10 पार्ट है, तो 10 का डिवाइड कर देता हूं, यानी 10 को इससे काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा 36 टाइम, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ये मुझे यहां से थीटा मिल गया। बोल ऐसा कैसे? भाई जितने पार्ट है क्यों उस पार्ट का टोटल डिग्री में इसका डिवाइड कर दो, पूरे सर्कल 30 मतलब 360 डिग्री का होता है, इसमें 10 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब एक अगर मेरे पास किसी एक सेक्टर के थीटा की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट मैं सेक्टर के फॉर्मूले में वैल्यू को रखूंगा, आंसर मुझे मिल जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इनटू आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 35/2 इनटू 35/2 इनटू थीटा कितना आ गया 36 डिग्री अपॉन नीचे क्या है 360 डिग्री। आप अगर इसको ऊपर ऊपर भी लिखते, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इस तरीके से कैसे लिख दिया, ये 722 ये नीचे कैसे आ गए। अगर यहाँ होते तो ये इसके नीचे अपॉन में आ जाते हैं, वो आपको मैथ का ये तो नॉर्मल सा फंडा है, तो इसलिए आप इसको आराम से कर लेना। अब इसको कट कर लेते हैं, 36 को इससे कट करेंगे कितने टाइम कटेगा 10 टाइम, 10 बार। अब इसको मैं काटता हूं 5 टाइम, 735 को 5 टाइम, ठीक है। 5 10 को काटेगा 2 टाइम, अब 222 को काटेगा 11 टाइम। तो मैं यहां लिख सकता हूं 11 इंटू 35 अपॉन नीचे क्या बच गया 2 2 4 यानी 4। अब इसको और सोल्व करते हैं, 11 इंटू 35 होता है 385 बाई 4, और ये किस में था mm में, mm यहां mm स्क्वायर आएगा क्योंकि अपन ने एरिया फाइंड किया है, और यहाँ लेंथ फाइंड की है, इसलिए केवल mm, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा और यहाँ होगा। ये एरिया है, ये लेंथ है। ओके, इस तरीके से अपन इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर से बता देता हूं कि कोई चांदी का कोई वायर था, ठीक है, उस चांदी के वायर की डायामीटर के लिए इसने बोला था कि 5, और 1 डायामीटर की जो लेंथ थी, अपने पास एक डायामीटर थी पूरे सर्कल की, वो 35 mm थी, और 5 डायामीटर थी। नंबर ऑफ डायामीटर कितनी है 5। इसको वैसे कोई डायामीटर 5 mm मत मान लेना, नंबर ऑफ डायामीटर 5 ये अलग से देख लेना क्वेश्चन में है कि नहीं है। फिर इसमें सरकमफेरेंस, अब अपने पास टोटल लेंथ की इसकी जो वायर की जो लेंथ है वो तभी आएगी भाई कितने तो डायमीटर है, इसमें चारों तरफ में कितना लगा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि 35 तो इसकी डायमीटर है, ठीक है, एक डायमीटर, और टोटल डायमीटर होगी 5 प्लस सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, आर की वैल्यू मैंने डायमीटर से रेडियस का वैल्यू फाइंड कर लिया,
वो वैल्यू मैंने रख दिया, फिर इसको सॉल्व किया 285 mm आ गया। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन, यानी टोटल वायर की जो लेंथ थी वो इतनी आ गई। अब मेरे को फाइंड करना था क्या, सेकंड इसका सेक्टर। अब सेक्टर किसी एक का, यानी टोटल 10 बन चुके हैं सेक्टर, एक सेक्टर का, एक खंड का। इसने पूछा तो ये है कि प्रत्येक का, भाई एक का इतना होगा तो सभी का इतना सेम ही आएगा, क्योंकि सारे इक्वल हैं। अब नेक्स्ट देख सकते हैं कि थीटा की अपने पास आर की वैल्यू तो है, थीटा की नहीं है। थीटा की वैल्यू के लिए एक अनुमान लगाएंगे कि भाई पूरा सर्कल है 360 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास टोटल 10 इसमें स्ट्रक्चर इस तरीके की बन चुकी हैं, एक सेक्टर के जैसे 10 सेक्टर बन चुके हैं। 10 का डिवाइड दूंगा, किसी एक सेक्टर का थीटा आ जाएगा। ये जो थीटा है किसी एक सेक्टर का मिल गया। फिर इसको इसमें रखूंगा वैल्यू को फॉर्मूले में, रिजल्ट मिलेगा 385/4 mm²। ठीक, अगर ये mm की जगह सेंटीमीटर में पूछता तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, और अगर ये mm को मीटर में पूछता तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते। जिस भी तरीके से ये पूछना चाहे आंसर, जिस भी मतलब अपने को फंडा कोई भी दे कि ये पूछे कि भाई आपको मैंने सेंटीमीटर में दे दिया, मीटर में करो या किलोमीटर में करो, तो यूनिट कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। ये बहुत इजी तरीका है, इस तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।